हेलो दोस्त। दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सीटेट दिसंबर 2022-23 का तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम लोग ईवीएस के शिक्षण को प्रस्तुत करेंगे। ईवीएस शिक्षण विषय वस्तु ईवीएस शिक्षण हम लोग देख रहे हैं। ईवीएस शिक्षण कल भी पढ़े हुए थे। उसके आगे आज हम लोग का क्या था कि कल पढ़े थे जो हम लोग ईवीएस का शिक्षण में शिक्षण का सूत्र पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ। ठीक है, शिक्षण विधियाँ कह रहा है कि क्या है। ठीक, शिक्षण विधि, पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ, इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे, उसके बाद किंडरगार्टन, और इसके बाद बाल उद्यान पद्धति, और उसके बाद मॉन्टेसरी पद्धति, उसके बाद परियोजना विधि, उसके बाद प्रोजेक्ट इसी को कहते हैं, उसके बाद कहानी विधि। अब हम इसमें एक एक बारी करके देखते हैं कि शिक्षण क्या होता है। शिक्षण वह होता है जब विषय वस्तु को किसी कला या क्रियाकलाप के द्वारा पढ़ाया जाता है, शिक्षण उसी को कहते हैं। और उसी शिक्षण सूत्र के माध्यम से कुछ हम लोग शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग का है पर्यावरण शिक्षण। पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ किसी भी पाठ्यक्रम के पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ में है किसी भी पाठ्यक्रम के शिक्षण में उसकी शिक्षण विधियाँ महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण विधियाँ अपनाते समय एक शिक्षक को शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान में रखना चाहिए। कह रहा है कि शिक्षण विधियाँ अपनाते समय प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि जहाँ तक हो सके पर्यावरण शिक्षक को गतिविधि आधारित अपनानी चाहिए। यानी कि जहाँ तक हो सके पर्यावरण शिक्षक को क्या करना चाहिए, गतिविधि आधारित जो होता है शिक्षण विधियाँ उसको अपनानी चाहिए। क्योंकि गतिविधियाँ यहाँ पर दिया है, क्योंकि गतिविधियाँ एक करके देखेंगे। कह रहा है कि शिक्षार्थी में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता का विकास करती है। शिक्षार्थी में क्या करती है, आलोचनात्मक चिंतन और क्षमता का विकास करती है। आलोचनात्मक चिंतन कैसा होता है भाई, जो पूछताछ में होता है हम लोग का, उसी क्षमता को क्या करते हैं, विकास करते हैं। जैसे मान लीजिए क्रियाकलाप में बच्चे जो नहीं बोलना चाहते हैं और जो थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाते हैं, वैसे बच्चों को जब हम समूह में गतिविधि कराएंगे, समूह में उसको शिक्षण देंगे, तो वे अपना हेजिटेशन उसको दूर करेंगे और बोलने का प्रयास करेंगे। उसकी बोलने, सोचने, समझने और चिंतन करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। कह रहा कि शिक्षार्थी का व्यक्तित्व का पोषण करते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। उसको हम क्या करते हैं, उसके ढंग से सुनते हैं, उसका पोषण करते हैं। कह रहा कि विषय वस्तु को और संदर्भ की बहुलता को क्या करते हैं, बढ़ावा देती है। ये शिक्षण क्या करती है कि विषय वस्तु जो हम लोग पढ़ाते हैं उसकी और संदर्भ की बहुलता देती है, उसके अंदर और अच्छे ढंग से सीखने की बात करती है। शिक्षार्थी को करके सीखने का मौका देती है। गतिविधि आधारित जो होता है शिक्षार्थी को क्या करती है, करके सीखने का मौका देती है। कह रहा है शिक्षार्थी को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान देनी चाहिए। गतिविधि कराते हैं हम लोग, तो उसमें क्या करते हैं, शिक्षार्थी को खोज करने का पर्याप्त स्थान देते हैं। पर्याप्त स्थान जैसे मान लीजिए लैब वगैरह हो गया, खेल का मैदान वगैरह हो गया, फील्ड वगैरह हो गया, जितने भी हम लोग गतिविधि के माध्यम से जिसमें प्रयोगशाला होता है, उसमें क्या करते हैं ले के बच्चे को खोज कर सीखने के लिए प्रयास कराते हैं और बताते हैं गतिविधि के माध्यम से। अब कह रहे शिक्षार्थी को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराते हैं। कैसे, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराने का मतलब हुआ कि शिक्षार्थी उसमें अपने हाथों से करके देखे,
यानी प्रत्यक्ष सामने जो होता है, सामने रखा गया है वस्तु लैब वगैरह में, प्रयोगशाला में, तो उसको शिक्षार्थी क्या करता है, सामने रख के उसको उपलब्ध करा के देखता है। शिक्षार्थी के सृजनात्मकता का विकास करती है। विद्या जो होता है शिक्षार्थी के सृजनात्मकता, ये सोचने समझने की बुद्धि का विकास करती है। कौन सी? शिक्षण। किसी में? तो गतिविधि के माध्यम से। कह रहा है कि शिक्षार्थी को स्वयं सीखने योग्य बनाती है। शिक्षण जो होता है, जब हम लोग ग्रुप में सीखते हैं तो शिक्षार्थी क्या करती है, सीखने योग्य बनाती है। अब अगला हम लोग आए आगे, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने बच्चे के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन किया। कौन कौन? तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने बच्चे के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन किया। पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ निम्नलिखित है। पहला इसमें है हम लोग का किंडरगार्टन विधि, इसको कहते हैं बालोधान शिक्षण पद्धति, इसी का नाम है, किंडरगार्टन का ही नाम है बालोधान शिक्षण पद्धति। कर कि इस विधि के जन्मदाता कौन है? तो इस विधि के जन्मदाता यहाँ दिए गए फ्रॉवेल। इसमें खेल आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण होता है। यानी कि जो किंडरगार्टन विधि है, बालोधान विधि है, इसमें बच्चे के लिए खेल का जो आता है स्थान, आनंद और स्वतंत्र, अपने मन से स्वतंत्र खेलने के लिए उसका वातावरण होता है। कह रहा है कि इसमें किसी पुस्तक का प्रावधान नहीं होता है। किंडरगार्टन या बालोधान विधि में किसी पुस्तक का क्या नहीं होता है, प्रावधान नहीं होता है। शिक्षार्थी को डांटा फटकारा नहीं जाता है। यानी कि बालोधान विधि में क्या होता है कि शिक्षार्थी को हम डांट नहीं सकते हैं, डपट नहीं सकते हैं, उसको डरा नहीं सकते हैं, वो अपने स्वतंत्र माध्यम से क्या करता है, सीखता है। कह रहा है शिक्षार्थी स्वतंत्र क्रिया द्वारा सीखता है। जब स्वतंत्र उसको हम छोड़ देंगे तो क्या करेगा बच्चा, स्वतंत्र क्रिया द्वारा सीखेगा। कौन? शिक्षार्थी। कह रहा है शिक्षार्थी गीतों, उपहारों और क्रियाओं द्वारा सीखता है। शिक्षार्थी क्या करता है, गीत के माध्यम से सीखता है, उपहारों के माध्यम से सीखता है और क्रिया करके सीखता है। कह रहा कि इसे प्ले स्कूल भी कहते हैं। इस देखिए आप लिखा गया कि किंडरगार्टन या बालोधान विधि को क्या कहते हैं, प्ले स्कूल इसी विधि पर आधारित होता है। अगला हम लोग का क्या है, अगला जो दिया गया है हम लोग का मॉन्टेसरी विधि। यह विधि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा शुरू की गई है। कौन? मॉन्टेसरी विधि। यह विधि कब की गई है? तो मारिया मॉन्टेसरी द्वारा शुरू की गई है। यह 3 से 7 वर्ष के आयु के शिक्षार्थियों के विशेष प्रकार की शिक्षा देने पर बल देती है। मॉन्टेसरी विधि कितने आयु का है? तो 3 से 7 वर्ष के बच्चे के जो एज होता है उसी को क्या करती है, ज़्यादा बल दिया है मॉन्टेसरी विधि शिक्षा देने के लिए, विशेष प्रकार की शिक्षा देने के लिए बल दिया है। और इस विधि में बालक जो होता है स्वतंत्र रहता है। किसमें? मॉन्टेसरी विधि में। इस विधि में बालक जो होता है स्वतंत्रता रहता है अपने से करके सीखने कर कि और स्वयं करके सीखता है। स्वयं यानी अपने आप से करके सीखता है शिक्षार्थी। कह रहा कि इस विधि में बालक की ज्ञानेंद्रिय और मांसपेशियां को प्रशिक्षित किया जाता है। ज्ञानेंद्रिय और मांसपेशियां का मतलब हुआ ज्ञान, जो हाथ से होता है हम लोग का, जो ज्ञानेंद्रिय होती हैं, जो त्वचा, जीभ, नाक, ऐसे होता है हम लोग का। त्वचा हो गया, जीभ हो गया, कान हो गया, इसे आँख हो गया, देख, इससे क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। और ये जो हमारा है इसी के माध्यम से, और मांसपेशियां जो दिमाग के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। यानी कि पूर्ण ढंग से क्या कहते हैं, मॉन्टेसरी विधि में बच्चे का अपना स्वतंत्र रूप से योगदान होता है और उसी योगदान के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। अब कह रहा है इसमें कि प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि। प्रोजेक्ट या परियोजना का ही हिंदी होता है, अंग्रेजी होता है प्रोजेक्ट। किसका? परियोजना विधि का ही अंग्रेजी होता है प्रोजेक्ट। कह रहा है कि इस विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। कौन है? प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक। इस विधि में बालक को क्या करते हैं, कार्य संपन्न करने के लिए कहा जाता है। इस बालक में क्या कहते हैं, बच्चों को कार्य संपन्न करने के लिए कहा जाता है। कहा कि इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी में योजना माने प्लानिंग बनाना। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी में योजना बनाना यानी कि प्लानिंग बनाना और उसको
क्रियान्वित करना, उसको क्रियान्वित यानी कार्य करके बताना और उसका मूल्यांकन करना आदि कौशल का विकास होता है। किसमें? तो परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि में। अब कह रहा है कि परियोजना व्यक्तिगत या समूह में किया जा सकता है। देखिए, परियोजना जब हम व्यक्तिगत करेंगे तो पर्सनली उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, सिर्फ उसी का जिसको व्यक्तिगत हम करेंगे। और कह रहा है कि समूह में जब करेंगे तो समूह में जो होता है, जो सभी बच्चों का समूह में देखकर विकास किया जाता है। समूह में जो परियोजना की जाती है, सारे बच्चे जितने समूह में रहते हैं सब सीखते हैं और सब आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है विभिन्न विषय वस्तु पर परियोजना बनाई जा सकती है। अब कौन कौन से विषय वस्तु है जिस पर हम लोग परियोजना बना सकते हैं? तो पहला हम लोग का है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पर, यानी अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जो हमारे जगह रहते हैं उसके क्या होते हैं, स्थान होते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, अलग अलग भोजन भी रहता है। करे आवासों पर, विभिन्न जगह के आवासों पर, जैसे उत्तराखंड में अलग आवास है, हम असम में अलग आवास है, लेह लद्दाख में अलग आवास है, तो वहाँ के भोजन भी तो अलग होंगे। अब कह रहा है कि कलाओं पर, नृत्य कला, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के जो नृत्य कला होगा उसको भी अलग होगा। और अलग अलग जो होता है यातायात के साधनों पर ये भी परियोजना बनाना है कि कौन सा गाड़ी राजस्थान में चलता है, अच्छा कौन सा गाड़ी जो होता है हमारा लेह लद्दाख में, और कौन से जो होते हैं उड़ीसा में। यानी अलग अलग सब क्या होते हैं, वहाँ के भोजन होते हैं, वहाँ के आवास होते हैं, उस वहाँ के कलाओं होते हैं, कलाओं का मतलब नृत्य कला। और यातायात के साधन भी अलग होते हैं, पहनावे भी अलग होते हैं, और वहाँ पर जो फसल उगाई जाती है किसानों के द्वारा वो भी अलग होता है, और मिट्टी भी अलग होती है, प्रदूषण भी अलग होता है, ऐतिहासिक इमारत आदि सभी क्या होते हैं वहाँ अलग होते हैं। ये हमारा किस में है? तो ये हम प्रोजेक्ट के माध्यम से, परियोजना के माध्यम से बना के बच्चों को क्या करते हैं, दिखाते हैं। अगला जो हमारा है कहानी विधि। कहानी विधि है, इसमें देखते हैं क्या होता है। 1 to 5 में तो कहानी विधि सबसे महत्वपूर्ण होती है बच्चों को सिखाने के लिए। कहानी विधि इम्पोर्टेंट होता है। इसमें देखते हैं, कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण अधिगम में, पर्यावरण शिक्षण के अधिगम में, पर्यावरण शिक्षण के अधिगम में यह विधि बहुत ही उपयोगी होती है। कौन? कहानी विधि। क्योंकि छोटे बच्चों को हम लोग कहानी के माध्यम से क्या करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं और बढ़ाते हैं। इस विधि के द्वारा कोई भी ज्ञान बड़ी आसानी से दी जाती है। इस विधि के द्वारा क्या होता है, कोई भी ज्ञान बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। कह रहा है कि इस विधि के द्वारा किसी भी नीरस या उबाऊ विषय वस्तु को रोचक ढंग से पढ़ाया जा सकता है। क्या कहता है, कहानी विधि के माध्यम से किसी भी विषय वस्तु को क्या रोचक ढंग से, यानी कि उसमें बच्चे का जिज्ञासा और रुचि को उत्पन्न करके पढ़ाया जा सकता है। कह रहा है कि यह विधि अधिगम के लिए संदर्भ वातावरण प्रदान करती है। यानी वैसा वातावरण जिसमें बच्चा संपूर्ण तरह से सीख सके, वैसे वातावरण को क्या करते हैं, कहानी विधि जो होता है वातावरण प्रदान करके और बच्चों को ज्ञान देती है। कारण कि इस विधि के द्वारा अनेक विशेष क्षेत्रों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। यानी कोई भी बड़ा कठिनाई होगी, बड़ा जो शब्द होंगे, बड़े जो चैप्टर होंगे, आसान जो कठिन भाषा लगते हैं बच्चों को, उसको आसान माध्यम से क्या करते हैं, बच्चों को समझाते हैं। किस विधि से? तो कहानी विधि से। कहानी में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। क्या होता है, कहानी में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं और उसी व्यक्तियों के अनुभव से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। कह रहा है कि इस विधि के द्वारा बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण किया जा सकता है। यानी कौन से परिवेश से बच्चे आते हैं, कौन से माहौल से बच्चे आते हैं, उसका समृद्ध चित्रण किया जा सकता है और उसी के माध्यम से कहानी को भी बताकर समझाया जा सकता है। कारण कि इस विधि के द्वारा बच्चे में सृजनात्मकता एवं संदर्भ बोध का विकास किया जा सकता है कहानी विधि के माध्यम से। कह रहा है कि यह बच्चों में
यह बच्चों में रुचि और जिज्ञासा का विकास करती है। इस विधि के द्वारा इस बच्चे में ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। कहानी विधि के माध्यम से जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसमें बच्चों को क्या होता है कि अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न होती है, रुचि उत्पन्न होती है, और बच्चे क्या करते हैं कि मनोरंजन के माध्यम से इस विधि को ज्ञात करते हैं और अच्छी तरह से सीख जाते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं कि सभी लोग समझ गए होंगे। जो कि नहीं समझ में आया होगा, जहाँ कहीं दिक्कत हो तो इसमें जाकर यूट्यूब पर अपना कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हाँ सर इसको दोबारा समझाया जाए। ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे हम आशा करेंगे कि छात्र अध्यापिका का जो इसमें ग्रुप में ऐड किया गया है उनका संख्या है 170 और छात्र अध्यापक का जो संख्या हमारा 112। तो सभी लोग भी इसको सब्सक्राइब कर दें और अगले अपने दोस्तों को शेयर भी करें और लाइक भी किए। ठीक है। थैंक यू। आशा करते हैं कि ऐसा आप लोग कर देंगे।